छपरा जिले के एकमा प्रखंड स्थित परसागढ़ बाजार, जो कभी कांसा पीतल के बर्तन बनाने के लिए सारण प्रमंडल सहित बिहार और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जाना जाता था, आज वह उद्योग धीरे धीरे सिमटता चला गया है और वह अपने अस्तित्व को खोते हुए लुप्त होने के कगार पर है। परसागढ़ ग्रामीण क्षेत्रों का बाजार है। यह ग्रामीण क्षेत्रों का बाजार किसी प्रखंड के बाजारों से कम नहीं है। दूर दराज से व्यापारी वर्ग के लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। यहाँ का बर्तन काफी प्रसिद्ध है। परसागढ़ में कांसा पीतल के वजनदार और डिजाइनदार बर्तनों की चर्चाएं क्वालिटी का लोहा मनवा जाती है। इस गांव के सैकड़ों परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी बर्तन बनाने के हुनरमंद है, लेकिन आधुनिकीकरण के इस युग में यह उद्योग सिमटने लगा है और इस गाँव के हुनरमंद लोग अब दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए पलायन करने लगे हैं। परसागढ़ बाजार का कसेरा टोला, जहां सैकड़ों परिवार के लोग कई पीढ़ियों से बर्तन बनाने के लिए जाने जाते हैं। इसे सहकारिता कांसा पीतल उद्योग संस्था से जोड़ा गया था, जिसे सहकारिता द्वारा कच्चा मटेरियल दिया जाता था और सभी के घरों में मिट्टी की भट्टी रहती थी। उसी भट्टी में उसे पिघलाकर लोहे के खाका में मिट्टी के बर्तनों का आकार बनाकर उसे तैयार किया जाता था। फिर हथौड़े से पीटकर उसे रंग और आकार देकर चमकाया जाता था और बर्तन की खूबसूरती देखकर स्थानीय जिलों के अलावा दूसरे राज्यों के व्यापारी भी यहां पर बर्तनों के व्यापार के लिए पहुंचते थे। सहकारिता द्वारा 1962 में एकमा प्रखंड में पीतल की बर्तनों की प्रदर्शनी भी लगवाई गई, जिसमें परसागढ़ के बर्तनों की सराहना हुई और प्रखंड कार्यालय द्वारा सहकारिता कांसा पीतल उद्योग परसागढ़ को सम्मान भी प्राप्त हुआ था। यहाँ के हुनरमंद कारीगर हाथी दांत, मंदिरों के लिए बड़ा घंटा, लोटे, ग्लास, हंडा, थाली, करछुल, चम्मच, पूजा डलिया, परात, बाल्टी इत्यादि अनेकों सामान की वजह से दूर दराज के व्यापारियों का आना जाना इस गांव में होने लग गया, जिसके बाद यह बाजार का रूप लेते चला गया। लेकिन 80-90 के बाद सहकारिता से काम मिलना बंद हो गया और यहाँ के हुनरमंद बेरोजगार हो गए और दूसरे राज्यों में रोजी रोटी की तलाश में निकल गए। अभी भी 15 से 20 परिवार के कुछ सदस्य हैं जो इस पुराने पारंपरिक उद्योग को जिंदा रखे हुए हैं और दुकानों से पुरानी बर्तनों को पिघलाकर उसे नए आकार का बर्तन बनाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। बर्तन दुकानदार संतोष कुमार रस्तोगी ने बताया कि एक वक्त था जब परसागढ़ से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बर्तनों की सप्लाई होती थी, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि अब यहां से काम बंद होने के बाद पीतल के बर्तन मिर्जापुर से मंगवाए जाते हैं, लेकिन जो मजबूती और क्वालिटी यहाँ के कारीगरों में होती है वह क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं मिल पाती। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि सरकार उद्यमी योजना एवं अन्य किसी योजनाओं से यहाँ पर लघु उद्योग खोलने में मदद करती है या यहाँ के हुनरमंद कारीगरों की संस्था बनाकर लोन मुहैया कराती है, तो निश्चित ही फिर से परसागढ़ में कांसा पीतल बनने लगेंगे। हजारों लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही साथ यहाँ व्यापार के माध्यम को भी बढ़ावा मिल पाएगा और फिर यहाँ की रौनक वापस से लौट आएगी और यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना नहीं पड़ेगा। कितना वजन बा में? 5.5 केजी। ये सब यही जब बनतला ढलाई जी। तुम बजाई था ये सब चलता है। देखिए ये ढलाई कर करके अभी रखा गया है, ये सब चलता है। आज इस घड़िया का भी बहुत महंगाई हो गया है। 2000। वो क्या चीज का बनता है ये जो है चीनी मिट्टी ही है, लेकिन वो सब भी खाका है, उसमें गलाया जाता है। हाँ, ये जो अच्छा, ढालने के लिए होता है, उसमें डालने के लिए इसी में पीतल डाल करके गलाया जाता है, इसमें डाल रख कर। तो अब रोज भटिया नहीं जलती है। अब देखिए रोज उतना हमारे पास है ही नहीं, संपत्ति तो कहाँ से हम कर पाएंगे। हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी है, ताकि और समय भी लगता है और उतना मतलब आय भी नहीं हो पाता, बचत भी नहीं हो पाता। अब तब तक मान के चलिए कि कोयला एक बार धरा तो वो धरा ही रह गया। कोई पीटा तब विनोद वाले ले जाता नहीं, वो भी दिखाता है। वो कैसे बेचा? पीस से कि किलो से? 1 किलो से मिलता है।
अच्छा एगो कितना किलो होला? ये वो थोड़ा 600 ग्राम 600। 600 ग्राम का रेट चलता है करीब? 600 रुपये किलो। और इनको तो 600। मजदूरी मिलता है वहाँ से अपना दम ले। हम लोग अपना मजदूरी लेते हैं। आप लोग यहाँ मजदूरा टाइप के हैं? हाँ, हाँ ये काम किसका है? काम दुकानदार से लाते हैं पित्तल पुराना, उसको बना के दे देते हैं। उसको गला के या फिर नया करते हैं? हाँ, अच्छा। पुराना पित्तल होता है ना कबाड़, हाँ। उसको गला के तबे बनता है। अपनी मान के चलिए कि सरकार से पहले लोहिया आता था, अब वो है नहीं, उपलब्ध है नहीं। पीतल का कोई भी बर्तन है उसको लेके दे हाँ। दीजिए। पीतल का कोई भी सामान है? कोई भी पित्तल दे दीजिएगा तोड़ फूट के बना देंगे। चलिए ना उसको उठाइए। माटी लगाओ तनी सा, और ये तनी माटी लगा दो। खोलें दीजिए। अपने स्टडी को दीक्षांत के साथ बनाइए स्मार्ट और बेहद आसान। दीक्षांत एडुटेक 18 फरवरी 2023 से ला रहा है दीक्षांत लर्निंग ऐप। दीक्षांत लर्निंग ऐप के माध्यम से नर्सरी से 12 तक मिलेंगे टॉपिक वाइज इंटरेक्टिव वीडियो, बोर्ड वर्क, स्टडी मटेरियल, डाउट क्लास, ऑनलाइन टेस्ट और आप ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट। साथ ही आपको मिलेंगे फ्री डेमो क्लासेज। रजिस्टर करने के लिए विजिट कीजिए www.dikshaans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।